कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कक्षा में हम स्वागत करते हैं। आप सभी से आशा है कि आप सभी लोग आज कक्षा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो हमने चर्चा कर दिया था, देवकी का विवाह चल रहा है, वसुदेव जी का विवाह चल रहा है, बारात आ गई है। लेकिन मैं उससे पहले एक पॉइंट और शेयर करने वाला था जो मैंने नहीं किया, वो करना था लेकिन समय के अनुसार नहीं कर पाया। तो जब कंस वसुदेव जी के यहाँ पे गया, वसुदेव जी और वसुदेव और कंस मतलब ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, मथुरा में ही रहते थे वे सब। और मथुरा से ही वो बारात आने वाली थी, उनका मथुरा में रहते थे वैसे। गर्गाचार्य ने कहा था कि सिर्फ मैंने देख लिया इस भूमंडल पे और कोई है नहीं जो देवकी से विवाह करने में योग्य कोई वर हो। तो उन्होंने कहा सिर्फ एक ही है, वो है वसुदेव जी। तो वसुदेव जी का संबंध बोले हम उनसे विवाह कराएंगे। तो कंस गए थे उनके रूम में, जैसे उनके घर में गए तो कंस से ये कहने लगा कि मुझे मेरी बहन है छोटी, उनसे आपसे विवाह करवाना है। तो बोले ठीक है। तो बोले कि मैं तो कर नहीं सकता, बड़े बुजुर्ग से पूछ लो। तो पहले कंस को तो ये कहा था वसुदेव जी ने कि आप एक काम करिए, आप पहले अंदर तो चलिए, थोड़े बैठिए, कुछ खाइए पिए, उसके बाद हम बात करते हैं। बोले नहीं नहीं, हमें तो पहले बताइएगा, आप हमें विवाह करवाना है अपनी पुत्री का। तो बोले ठीक है, इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता, एक काम करिए, मेरे जो घर में जो बड़े हैं बूढ़े हैं, आप उन सभी से बात कर लीजिए। तो बोले ठीक है। तो बोले ठीक है, अभी हम आपसे बात नहीं करेंगे, अभी ये आपकी बस की बात नहीं है, अभी हम जाएंगे सीधा आपके घर में, आपके पिताजी इन सबसे बातें करेंगे। तो जैसे कंस अंदर गया तो कंस अंदर गया, जैसे देखा सबसे पहले जाके उन्होंने सबसे बात तो किया, बोले ठीक है विवाह कर लीजिए। तो कंस को तो मिल गया था वैसे। और जैसे कंस महल में प्रवेश करता है तो सभी महल में प्रवेश करता है वसुदेव जी के घर में, जहाँ पे वसुदेव जी विश्राम करते थे। तो कंस वहाँ पे पहले ही जाके ये डिसाइड कर चुका था कि मेरी जो बहन इस रूम में रहेगी और यहाँ पे इसका सारा सामान रहेगा, ये बेड रहेगा, ये डाइनिंग टेबल रहेगी, यहाँ पे खाने की वस्तु, यहाँ पे खाने खाएगी, और यहाँ पे देवकी घूमेगी इस गार्डन में ये वगैरह। तो सभी पहले ऑलरेडी बुक करके आ चुका था एक तरह से कंस देखा जाए तो। और ये विवाह अभी ये हो गया, उसके बाद उनको कह दिया कि आप एक काम करें, जितना जल्दी हो सके विवाह का तैयारी करें और आइए। और ये सब जैसे ही गए, कंस वापस मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा में प्रवेश करने के बाद ये देवकी और वसुदेव जी को कंस जैसे महल के अंदर प्रवेश किया तो उस समय तो अग्रसेन जो थे वो सिंहासन पर बैठे थे और उनके छोटे भाई देवक वहाँ पे उनकी सेवा में थे। और सेवा में थे तो बोले कहे कि हमें अपनी पुत्री के लिए, बेटी है पुत्री है, मैं उसके लिए अच्छे से एक वर लाया हूँ, आप उनसे विवाह करवाइए। वसुदेव जी है उनका नाम, कल ही विवाह होगा। गर्गाचार्य को उनसे पहले से मुहूर्त निकालने ने कहा लेकिन नहीं निकाल पाए हो, क्योंकि ये उचित समय नहीं है। बोले 2-4 महीने के बाद अच्छा मुहूर्त आएगा, उसमें विवाह करिए। लेकिन कंस तो नहीं माना, और नहीं मानने के कारण कंस बोले कि हम तो कल ही विवाह करेंगे। इसी वजह से कि विवाह हुआ इस कारण, और विवाह चल रहा है। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि कंस इतना हर्षित था, इतना खुशी के मारे था, तो सभी राक्षसों को बुला दिया, बोला आमंत्रण कर दिया सभी लोगों को, राजा को, सभी को। कल हमारी बहन है, छोटी बहन है, आप सभी लोगों का आमंत्रण है, सादर आमंत्रण है, आप सभी लोग आइए और हमारे इधर भाग लीजिए, इस विवाह को शुभ बनाइए। तो सभी लोग आए और सभी अपने मित्र गणों को भी बुलाया। मित्र गण कौन है? बकासुर, शक्टासुर, तृणावत, पूतना, अघासुर, तृणावत, सभी को बुलाया गया। बोले आप भी रह के यहाँ हमारे साथ सहयोग करिए। जैसे कि कोई मित्र होता है तो बोलता है वैसा मेरे घर में शादी है भाई, तेरे को थोड़ा मदद करना पड़ेगा, सेवा व्यवहार में ध्यान देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। तो वो कंस तो वैसे इतना शक्तिशाली था, तो शक्तिशाली होता था, लेकिन वो क्या है कि सबको दे दिया सेवा। और कंस के सामने कोई बोल भी नहीं सकता कि हाँ मना कर दूँ, किसी की हिम्मत नहीं। अगर बोले गलती से भी मना कर दिया तो कंस सीधा में कच्चा चबाएगा, नमक मिर्ची भी नहीं डालेगा, ऐसे ही खा जाएगा हमें। तो इस प्रकार से सब भयभीत थे, लेकिन कंस विवाह की तैयारी करवाने लगा। और आगे चल के आता है कि जब ये बोलते कि ये हो रहा है, जिस रात्रि को बारात लेके आए उसी रात्रि में बोले कि विवाह हवा करवा देंगे, इनका मंडप सजाइए, फेरा हरा करवाएंगे और सीधा क्या करेंगे, उनको कर देंगे। ये उस रात को घटना चल रहा है, क्योंकि यही रात उनके लिए शुभ, जितने मथुरा वासी थे सभी के लिए शुभ मानी गई थी। उसके बाद जो सुबह होने वाली थी वो
जो सुबह हो रही है वो सभी के लिए शोकाकुल हो गई। अभी पूरा कंस ने क्या किया, उसी रात में, जिस रात में बारात आई थी, तो कंस देख रहा है, एक एक वस्तु को नोटिस कर रहा है, कहाँ पे क्या होने वाला है, किधर क्या होगा। तो कंस तैयारी कर रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंस घूम फिर के देख रहा है। और जब विवाह होता है तो ससुराल वालों का, ये मायके वाले, जो भी ससुराल नहीं, मायके वाले का कर्तव्य होता है कि उन सभी को धन दे, मतलब बोलते ना, क्या बोलते हैं अपने देसी भाषा में, 250 देवे, 250 और कई कहवे अपने दहेज। दहेज। दहेज बिल्कुल राइट। तो दहेज दो, दहेज की, दहेज क्यों दहेज है, इसके बारे में क्या है, इसका क्या कारण दहेज देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में तो यही वर्णन आता है कि पिता की जो संपत्ति होती है उस पे पुत्री होती है, उसका अधिकार नहीं होता है। और पुत्री का अधिकार न होने के कारण उन पुत्री को जब विवाह होता है तो दिल खोलकर उसको दहेज दिया जाता है। और बोल रहे दहेज ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को लोन लेके देना चाहिए, किसी से पैसे उधार लेके देना चाहिए, ये वाला दान, ये वाला दहेज नहीं चलता है, इसको अमान्य माना जाएगा। दहेज उतना ही देना जितना आपका सामर्थ्य हो, और मांगना भी नहीं चाहिए व्यक्ति को। तो यहाँ पे दहेज की बात आ रही, तो यहाँ पे एक श्लोक आता है, तो श्लोक तो इसके अंदर बताया जा रहा है दहेज में उन्होंने क्या क्या दिया है, इसके माध्यम से हम पढ़ते हैं। तो बोल रहे कि यहाँ पे 1000 दासियाँ दिए। कितनी? 1000 दासी देवकी के। बोले तैयार, अभी उसी रात को तैयारी चल रहा है, दहेज दे रहे ना, दहेज दे रहे, दहेज में क्या क्या देने का कर, ये सभी को तैयार कर रहा है कंस, एक एक चीज़ पे ध्यान दे रहा है। बोले 1000 दासियाँ दी और 10,000 हाथी दिए। कितना? 10,000 हाथी दिए। और बोले हाथी भी ऐसे वैसे नहीं दिए, बोले प्रत्येक हाथी को अलग अलग, हाथी का अलग अलग डिज़ाइन से सोने की सोनों से, आभूषणों से उन्हें सजाया गया था। ऐसे कितने हाथी थे? 10,000 हाथी थे। उसके बाद आता है 10 लाख घोड़े थे, और 10 लाख घोड़े को भी उन्होंने क्या दिया? 10 लाख, अभी 10 लाख गाड़ी कह सकते हैं, घोड़े तो अभी कहेंगे, मर्सिडीज गाड़ी भी कह सकते हैं। 10 लाख मारुति गाड़ी दिया, गाड़ी, रथ गाड़ी, मतलब सोने से बनी हुई, सॉरी 10 लाख घोड़े दिए। और बता रहे 1 लाख रथ दिए। कौन से रथ दिए? सोने के रथ दिए हैं। ऐसा नहीं कि भाई साहब हम लकड़ी का बना के दे दिया, वो वाला रथ की बात नहीं कर रहे हैं आप। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10 लाख सोने के रथ दिए और 2 लाख गोए उनको दान कर दी। अभी देखिए कि अब रथ दिया, कितना दिया? रथ 1 लाख रथ दिया। बोले 1 रथ लाख दिया है, मतलब 1 लाख, अपनी देसी भाषा में समझे इसको, सिंपल सी भाषा में। तो बोले 10 लाख उन्होंने गाड़ी दे दी कंस ने। और कंस ने गाड़ी दे दी। बोले अगर गाड़ी, वैसे घूमने के लिए कितनी गाड़ी की आवश्यकता थी? इनफ, 1-2 इनफ है गाड़ी, 1-2 गाड़ी में घूम लेगी देव की। लेकिन कंस ने दिया कितना? 10 लाख, ये सॉरी 1 लाख रथ दिया उन्होंने, रथ गाड़ी सोने से बनी हुई। कोई दे सकता है? बोले देखिए कि एक तरह से देखा जाए तो कंस ने अपना राजकोष पूरा खाली कर दिया अपनी बहन के लिए, और ये दे रहा है, और ये सब तैयारी कर रहा है, सब दे रहा है उनको। और उससे तो कहीं पहले, कहीं गाड़ियाँ, जो सोना है इत्यादि वगैरह, सब देवकी को, वसुदेव जी को पहले ही दे चुके हैं जब वो रिश्ता तय करने के लिए गए थे। तो यहाँ पे अभी तैयारी चल रहा है, सब घूम फिर के वापस मंडप की तरफ आ गया। बोले मंडप में कैसा क्या चल रहा है? मंडप बहुत भव्य सजाया गया था। बोले पूरी मथुरा नगरी को इतना भव्य सजाया गया था आज दिन तक वो कोई सजा नहीं। पूरी मथुरा आज दिन तक कभी नहीं सजी, इससे सजी थी। और बोले कि आज दिन तक ऐसा धूमधाम से विवाह किसी का नहीं हुआ जितना जैसा विवाह अब हो रहा है, कंस करवा रहा है। और साथ में क्या हो रहा है, कंस जैसे ही सब तैयारी करके आया, वापस मंडप में आके बैठ गया, कुर्सी लगा के बैठ गया। बोले देखने लगा तो विचार करने लगा, बोले हाँ यहाँ पे मेरी बहन बैठेगी तो कैसी लगेगी, कैसा, जैसे उनका फेरे हो गए, कैसा क्या होगा, सब एकदम पूरा बारीकी बारीक चीज चेक कर रहे हैं कंस। और वसुदेव तो उग्रसेन और देवक, वो तो सब सोने चले गए, समय हो गया था काफ़ी। और काफ़ी समय बोले अग्रसेन जो थे वो कहने लगे भाई साहब मुझे तो मंगला आरती में उठना है सुबह सुबह,
मुझे तो सोना पड़ेगा, 10 बजे मुझे सोना है, मुझे सुबह 4 बजे उठ के भगवान की आरती वगैरह सेवा करने जाना है। तो उग्रसेन तो पहले ही सो गए क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। तो कंस को भी ज़्यादा लेट हो गया, तो कंस ने विचार किया हमें भी थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। तो कंस भी जाके विश्राम करने लगा। विश्राम करने के बाद सुबह उनका विवाह तो वैसे विवाह फेरे वगैरह सब इत्यादि वगैरह हो गए। अभी विवाह होने के बाद तो एक वहाँ पे व्यक्ति को किसी को रोक के रखेंगे नहीं, है ना। अभी रोकेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे, अभी सबको वापस घर भेजेंगे सभी को, है ना। सभी बाराती को वापस जहाँ से आए हैं वहीं पे भेजेंगे। तो जब बारात पहले अंदर आई थी, मथुरा के अंदर जिसे प्रवेश किया था, तो कंस ने सभी जितने भी अतिथि गण आए थे उन सभी के लिए उन्होंने गिफ्ट रखे थे। कौन से गिफ्ट रखे थे? ऐसे गिफ्ट मानो जैसे कि सोने से कम नहीं हो। सोना मतलब सोना, गोल्ड से कम, गोल्ड जैसा ही समझ ली, सबको गोल्ड देंगे। और क्या है, जितने भी लोग आ रहे थे उन सभी का अतिथि सत्कार कर रहे थे। कंस ने आज दिन तक किसी भी व्यक्ति का सत्कार नहीं किया। सत्कार मतलब देखिए कि कभी मीठी वाणी नहीं बोली कंस ने। और कोई स्वाभाविक बात है, यदि कोई व्यक्ति आजीवन कभी मीठी वाणी नहीं बोली है, वो व्यक्ति चाहकर भी कभी मीठी वाणी बोल नहीं पाएगा। और कंस प्रयास करा लेकिन बोल नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है, इसीलिए वो प्रयास करा कर निकाल रहा है, मीठी वाणी बोल रहा है। और सभी बाराती में आए सभी अतिथियों का स्वागत कर रहा है और उनको माला पहनाए जा रहे हैं और साथ में उनके पाँव को भी धोया जा रहा है। ये कंस कर रहा है। कंस कितना शक्तिशाली पराक्रमी, यहाँ तक भी बताया जा रहा है कि नौकर के भी वो पाँव धो रहा था, है ना। देखिए कितना प्रेम करता है अपना कंस कितना प्रेम करना देवकी से। इतना कोई करता है किसी से? कोई नहीं करता। हमारे घर में तो झगड़ के मर जाते भाई बहन तो तो यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, देखिए। और क्या हो रहा है, बोले ऐसा बोले क्यों कर रहा है कंस बोल रहा है कि अरे नहीं, देव जो वसुदेव जी हमारे जीजा है यार, जीजा का तो स्वागत होना चाहिए। तो ऐसे स्वागत कर रहा है कंस। आगे बताया जाता है कि जब उनका विवाह संपन्न हो चुका था, उनको जब भेजा जा रहा था और वसुदेव और देवकी को जब रथ पर आरूढ़ कर दिया गया, आरूढ़ मतलब रथ पर बिठा दिया गया, और वो अपने घर जाने के लिए वापस तैयार हो गए। और तैयार हो गए, निकल रहे थे, तो कंस तो रात को लेट सोया था, तो लेट उठकर आया। जैसे ही देखा अभी ये तो देवकी और वसुदेव को वहाँ विवाह हो गया, लेकिन अभी क्या इनको भेज रहे हैं, सब लोग वापस भेज रहे, बारात को वापस लेटा रहे। उस समय उग्रसेन भी तो मंगला अपनी पूजा पाठ में लगे थे। देवक हेवक इत्यादि वगैरह वहाँ पे थे उनके, क्योंकि उनकी पुत्री तो उनको तो वहाँ पे रहना पड़ेगा। और जब देवकी को भेजा जा रहा था तो सभी के सभी लोग रोए जा रहे थे। रोए कैसे जा रहे थे कि हाय मेरी पुत्री चली जाएगी, ये कर जाएगी। लेकिन आज का भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो मैंने भी अधिकतर गांव में देखा है कि यदि पुत्री को पति के साथ भेजा जाता है इस विवाह के समय में, तो सभी के सभी परिवारजन रोते हैं। अगर नहीं, ये तो स्वाभाविक बात है, रोना भी चाहिए उसमें कि भेज रहे हैं, तो ये स्वाभाविक बात है, चलता है, रोते हैं। कई सारे लोग तो रोते भी नहीं, तो बोलते हैं हाय फंद, बोलते कि फंद कट्यो मारो तो कई कोई झीर मुँह तो मोटे जन आराम रूआ मारा पतिदेव काटे मस्त खाणो पीणो मस्त होतो रहनो। पण वटे जाए नहीं कहीं नहीं करना, वटे जाए ठामड़े ज धोना है सबने, घरे धोता नटी धोता ही जाए, का अपना खानदान में कोई रईस नहीं है। तो वसुदेव की ये सब बेटे हैं। अभी कोई मत आइए, हरे कृष्णा जो भी है कह रहा, बाद में आज सब। तो ये सब चल रहा है। उसके बाद जैसे चल रहा था, अभी कंस आ गया, और कंस आ गया तो ये कहने लगा कि जीजा जी मैं रथ चलाऊंगा। अभी देखिए रथ चलाने के लिए भी क्या, उससे पहले क्या हुआ कि सभी लोगों को क्या किया, हेवी लाइसेंस वाले ड्राइवर को बुलाया गया कि बोले रथ चलाने के लिए लाइसेंस रखिए अपने पास। ऐसा नहीं कच्चा पच्चा ड्राइवर आए और गाड़ी ठोक देंगे रथ वथ वगैरह। तो कंस ने सभी लोगों को जो सबसे अच्छा रथ चला सके उस व्यक्ति को हायर किया गया उस रथ चलाने के लिए, जिसमें देवकी और वसुदेव जी बैठे थे।
तो ये सब बैठे थे। तो अभी क्या, कंस वापस आ गया, अभी अभी निकला नहीं रथ वहाँ से, अभी निकलने वाला है भी। तो अभी रथ निकलने, अभी कंस ने क्या किया कि अभी आके वसुदेव जी से कहने लगा, क्या कहने लगा कि आप जीजाजी मैं भी चलूँगा आपके साथ। अभी जी और कंस अच्छे से एकदम शेरवानी पैंट शर्ट शेरवानी पहन के आएगा, पैंट शर्ट तो पहन के आएगा नहीं, जीन्स पैंट वगैरह। तो अच्छे से शेरवानी पहन कर आया है, वह पहन के आया। तो बोले जीजाजी मैं भी चलूँगा। तो वसुदेव जी कहने लगे भाई साहब जगह है ही नहीं, हम क्या करें। तो वसुदेव जी देवकी कंस से सबसे कहने लगी कि भैया भ्राताश्री आप हमारे पास में आके बैठिए। बोले नहीं नहीं मैं इधर नहीं बैठूँ। तो वसुदेव जी बोले भाई साहब क्या किया था, डिक्की खाली पड़ा, डिक्की में बैठ जाओ। तो वह डिक्की में बिठाया गया। डिक्की मतलब वहाँ पे रथ नहीं था, रथ के पीछे एक खड़े रहने की जगह होती है। तो कंस को वहाँ पे खड़ा हो गया, और जिसे खड़ा हो गया तो कंस को वसुदेव जी सब देख रहे हैं। लेकिन कंस बोला कि हमें आगे से अच्छे दिखाई नहीं दे रहा। कंस वापस उतर गया, और उतर गया तो बोले कि नहीं अभी इस रथ चालक को बोलो नीचे उतरो। बोले क्यों। बोले रथ हम चलाएंगे अब, क्योंकि बोलेंगे हमारे पास भी हैवी लाइसेंस है, इसीलिए हम भी गाड़ी चलाएंगे। तो फिर कंस ने लगाम पकड़ ली रथ की, और रथ हाँकने लगा। और बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। किसी कोई पक्त का प्रश्न है तो कह सकते हैं।